अब देखो, ये सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम निर्जल BaCl2 के 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में बिलियन का विशिष्ट चालकत्व है 0.0058 महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो बिलियन की मोलर चालकता तथा त्रिज्याकी चालकता आपको ज्ञात करनी। सबसे पहले किसी भी सवाल में आपको ये लिखना होता है दिया क्या क्या। सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया क्या क्या है। सबसे पहले होता है कि निर्जल BaCl2 का द्रव्यमान, वो कितना दिया गया है, सही है। फिर आपको दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन का आयतन। सेंटीमीटर क्यूब का इसका मतलब होता है आयतन का, इसका मतलब हमको दिया है बिलियन का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां तक अब देखो, आपको निकाल और दिया है बिलियन का विशिष्ट चालकत्व दिया है, बिलियन का विशिष्ट चालकत्व। इसे कप्पा से दिखाते हैं। कप्पा दिया है 0.0058 महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां तक की जगह आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बिलियन की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम, सही है। और क्या ज्ञात करना है, कितनी चीजें ज्ञात करनी है केवल। अब देखिए, सबसे पहले मोलर चालकता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तो मोलर चालकता के सूत्र, मोलर चालकता के सूत्र, मोलर चालकता कुछ क्या पढ़ाया गया था, लेम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, ये पढ़ाया गया था। कप्पा तो पता है लेकिन यम नहीं पता। क्या नहीं पता, इसको समीकरण नंबर 1 मान, क्या मान लो, नोट करो यहां तक। पहले हम यम निकाल लेंगे, हो गया। अब देखिए, हमें लेम्डा एम निकालने के लिए कप्पा चाहिए, तो कप्पा का मान तो हमें पता है लेकिन यम का मान नहीं पता। किसका नहीं पता, पहले यम निकाल लेते हैं। तो यम का मान क्या होता है, एम का सूत्र होता है पीए के मोल, पीए के बटे बिलियन का आयतन इसमें लीटर में, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोल का फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का वो भी किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार, वो भी किसमें बेटा, ग्राम पर मोल में। ये तो मोल हो गए, ये तो क्या हो गए। अब हमको क्या निकालना है, मोलांतर, तो नीचे क्या रहेगा, बिलियन का आयतन, सही है। आइए, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 1 ग्राम। अणुभार देखो, ये सवाल में नहीं दी, याद रखिए बेटा, BaCl2 का अणुभार होता है 208। कितना होता है बेटा, तो यहाँ पे कितना रख दिया, 208। और आयतन कितना है, 200। लीटर में मतलब तो किससे भाग दे दो, 1000 से। तो फाइनली मोलकता बराबर 1000 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, 1000 बटे 200 इंटू 208। 200 से 1000 को काट दो, 5 बचेगा। तो यम बराबर कितना आ गया बेटा, 5 पाई 208। सही है यहाँ तक, बस उनको नोट कर लिए। मोलरता आ गई, मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर, नोट करो। हो गया यहाँ तक। अब देखो, सारे मान आपके पास निकल आए, तो अब इस मान को उठा करके समीकरण 1 में रख,
रख दो बेटा। सभी मानों को समीकरण एक में रखने पर, कितने रखना बेटा? एक में। हाँ, तो क्या होता है लेमडा, समीकरण क्या था? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। कप्पा की जगह कितना रख दे? 0.058 इंटू 1000। एम कितना आया था? 5/20। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 5.8 बनेगा इंटू बनेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5.8 इंटू 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, कितना आएगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आंसर आएगा उसका मात्रक लगा देना साइमन सेंटीमीटर मोल में। तो पहला आंसर हो गया मोलर चालकता। नोट करो। इसी में पूछा है आपसे बेटा तुल्यांकी चालक, क्या पूछा? तुल्यांकी चालकता भी पूछा है। आप देखो, आपको याद हो बेटा कि मैंने तुल्यांकी चालकता के लिए एक सूत्र लिखा है। तुल्यांकी चालकता जो है वो बराबर होती है किसके बेटा? मोलर चालकता। सही है। अब देखो, मैंने एक सूत्र लिखा है, तुल्यांकी चालकता बराबर होती है मोलर चालकता इनकी संयोगी कारक। याद है? लिखा गया था? नहीं लिखा गया? सूत्र ये था, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता भागे संयोजी कारक। इधर सूत्र। अब देखो इधर BaCl2 एक लवण है, क्या है? लवण है, तो इसमें धनायन देखना पड़ेगा। तो Ba+2 2Cl माइनस, कितना धना है? धनायन 2। तो संयोजी कारक कितना हो गया? 2। संयोजी कारक क्या होता है? धनायन की संख्या। हाँ, मोलर चालकता भी आपने निकाली 241.2, और इसको संयोजी कारक से क्या कर दोगे? जो भी आएगा कितना आएगा? 12 0.6 मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट कीमत। ये आपकी आ गई बेटा इक्विवेलेंट तुल्यांकी कारक।